आज मैं आईएस इन्फिनिटी स्टैरोस एनिमे सीरीज के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और हाँ, ऑफ कोर्स एपिसोड 1 देख लीजिएगा। मेरे चैनल में आप लोगों को एपिसोड 1 का हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करें, वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एपिसोड 1 का कुछ सीन दिखाया जाता है। बाद यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट होता है। तो ओपनिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद हमें हमारे एमसी की क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट बैठे रहते हैं और सामने हमारे एमसी के सामने ओरिमुना सेंसी खड़ी रहती है, उसकी बड़ी बहन। तो ओरिमुना सेंसी हमारे एमसी को बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई सूट नहीं है, इसलिए एकेडमी तुम्हारे लिए अलग से एक पर्सनल सूट बना रहे। तो ये बात सुनकर क्लास में बाकी जितनी भी लड़कियां रहती है वो आपस में बात करने लगती है कि पर्सनल सूट, वो भी इतना जल्दी, फर्स्ट ईयर में है ना वो। कुछ लड़कियां बोलती है यार कि गवर्नमेंट शायद उसे पर्सनली मदद कर रहे, कुछ लड़कियां बोलती है कि उसे भी पर्सनल सूट चाहिए। तो हमारे एमसी ये सब बातें सुनकर उसे लगता है कि पर्सनल सूट इतनी बड़ी बात है क्या। तभी यह सडनली सेलिका आ जाती है हमारे एमसी के सामने और बोलती है कि ये सुनकर उसे बहुत ही खुशी हुआ। तो सेलिका बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि पता है मैं ही जीतने वाला हूँ क्लास रिप्रेजेंटेटिव के मैच में, लेकिन मैं एक पर्सनल सूट यूज़ करूँगा और तुम एक ट्रेनिंग सूट यूज़ करोगे, ये तो फेयर नहीं है। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है क्या तुम्हारे पास भी पर्सनल सूट है। तो सेलिका बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बोलती है कि वो कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव है इंग्लैंड के और उसके पास एक पर्सनल सूट भी है। दुनिया में सिर्फ 467 आईएएस है। तो दुनिया में 6 बिलियन लोगों में से जो एलिट से भी एलिट होता है उनके पास ही सिर्फ पर्सनल आईएएस होता है। तो हमारा एमसी सुनकर बोलता है कि सिर्फ 467, इतना कम। तो तभी क्लास की एक लड़की सडनली हमारे एमसी के सामने आ जाती है और बोलती है कि जो टेक्नोलॉजी कोड है आईएएस का वो कभी डिजॉल्व नहीं हुआ। ये अभी दुनिया में सिर्फ 467 आईएएस है और उन सभी का कोड डॉक्टर शिनोन ताबेनी ने बनाया है। तो ये सुनकर ही हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी की तरफ देखता है और सोचता है कि डॉक्टर शिनोन ताबेनी होकी की बड़ी बहन है ना। तो वो लड़की बोलना कंटिन्यू करती है और बोलती है कि दुनिया में सिर्फ डॉक्टर शिनोन ताबेनी ही एकलौता ऐसा बंदा है जो कि कोड बना सकता है और दुनिया में ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो कि वो कोड बना सका है अभी तक। फिर सीन हमें बैक का दिखाया जाता है, बहुत पास का, जब हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी की बड़ी बहन ताबेनी कुछ साइंटिस्ट के साथ उस आईएएस कोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो वो लड़की बोलना कंटिन्यू करती है कि डॉक्टर शिनोन ताबेनी सिर्फ कुछ ही कोड बनाना चाहते थे, ज़्यादा नहीं। तो गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया उनके साथ और ज़्यादा नहीं बना पाया, कुछ अल्टरनेटिव कोड बना पाए वो लोग कुछ रिसर्च के लिए। तो गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव पर्सनल को एक आईएएस मिलता है पर्सनल। तो तभी उर्मिला सेन से हमारे एमसी के बोलती है कि तुम्हारा पर्सनल सूट तैयार किया जाएगा, उसके लिए तुम्हारा कुछ डेटा लेना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन। तो उर्मिला सेन से हमारे एमसी को बोलता है समझ में आया कुछ, हमारा एमसी बोलता है हाँ थोड़ा बहुत। तो तभी जो लड़की हमारे एमसी के पास में आकर वो सब बोल रहा था ना, वो अपने सीट में बैठे हुए रहती है और उर्मिला सेन से पूछती है कि सिनोन सेन और डॉक्टर सिनोन का कोई रिलेशन है, नाम एक जैसा है। तो उर्मिला सेंसी बोलती है बिल्कुल, वो उसके छोटी बहन है। तो तभी सभी लोग क्लास में हमारे लीड फीमेल कैरेक्टर होकी की तरफ देख रही होती है और सब आपस में बात कर रहे हैं क्या वो सच में उसकी छोटी बहन डॉक्टर शिनोन है, डॉक्टर शिनोन मिसिंग भी है ना। तो क्लास में कोई हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर को बोलती है कि तुम्हें क्या पता नहीं है शिनोन कहाँ पर है, तुम्हारी छोटी बहन। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर है उसके साथ मेरा कोई लीला देना नहीं है। तो ये सुनकर क्लास पूरा साइलेंट हो जाता है और तभी ओरिमुला सेंसे यामादा सेंसी को बोलती है क्लास को कंटिन्यू करो। तो यामादा सेंसी क्लास को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती है। तो तब हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर होकी की तरफ देखती है और सोचती है क्या उसके और उसके बहन के बीच झगड़ा हो गया है। तो सीन यहाँ जाता है जहाँ पर होती है कि आईएएस जो है ना वो आपका पूरा बॉडी को काट करेगा जब आप पहन लेंगे, एक एनर्जी बैरियर टाइप का। आईएएस का एक अलग टाइप का कॉन्शियसनेस, आईएएस खुद ही समझ जाएगा कि उस पायलट कितना टफ पायलट कर पाएगा। तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर की तरफ देखती है और बोलता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ यार यामादा सेंसी बोल रही होती है कि आईएएस को एक टूल हिसाब से मत लो, उसे एक पार्टनर हिसाब से लो। तो यामादा सेंसी सभी स्टूडेंट को सवाल करते हैं क्या कोई क्वेश्चन है। तो एक लड़की क्लास में हाथ उठाती है और बोलती है क्या पार्टनर मतलब आपका बनना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह। तो ये सुनकर यामादा सेंसी थोड़ा घबरा जाती है और बोलती है कि उसने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है लेकिन हो सकता है। तो हमारा एमसी ये सब देखकर सोच रहा होता है कि ये ऐसा लग रहा है उसे कि ये कोई टिपिकल हाई स्कूल गर्ल इस क्लास की तरह। तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर की तरफ देखती है और हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर कोई दूसरी तरफ देख रही होती है।
तो उसके बाद क्लास खत्म हो जाता है, लंच टाइम होता है, तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर की तरफ जाता है और बोलता है हॉकी। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो हमारा एमसी सोचता है कि सिनोन बोलने से रिस्पॉन्स शायद करेगा, तो सिनोन भी बोलता है, लेकिन हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हॉकी बिल्कुल भी उसे रिस्पॉन्स नहीं कर, सिर्फ इग्नोर करता है। तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर बोलती है चलो कुछ खाने चलते हैं। तो हमारा एमसी बाकी क्लास में बाकी लड़कियों को बोलती है हमें ज्वाइन करना चाहेगा, तो 3 लड़कियां आ जाती है, बोलती है हाँ हम जाएंगे। एक लड़की तो लंच घर से ही लेके आई थी, लेकिन वो फिर भी बोल रही है कि वो जाएगा। तो हमारा एमसी हॉकी की तरफ देखकर बोलता है कि क्लासमेट में अच्छी दोस्ती होना चाहिए। तो हॉकी बोलता है आई पास। तो हमारा एमसी बोलता है कम ऑन ऐसा तो मत बोलो। ये बोलकर हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर की हाथ पकड़ कर उसे खड़ा कर देता है। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर गुस्सा हो जाती है, बोलते क्या मैं बोल रहा हूँ ना मैं नहीं जाऊँगा। तो हमारा एमसी बोलता है क्या क्या तुम पैदल नहीं जाना चाहते हो, क्या मुझे तुम्हें पीठ पे उठाकर ले जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर हॉकी बोलता है मेरा हाथ छोड़कर, बोलकर एक जोर से हाथ को धक्का देता है, उसके वजह से हमारा एमसी नीचे गिर जाता है। तो हमारा एमसी गिरने से ही हॉकी शॉक हो जाता है कि उसने शायद ज़्यादा पुश कर दिया। तो हमारा एमसी खड़ा होता है, बोलता है क्या तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो लास्ट टाइम से। तो हॉकी बोलती है कि नहीं तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो पहले से। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हॉकी बोलती है प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिक आप ट्रेनिंग कर करके और भी ताकतवर हो सकते हैं। तो ये सब देखकर ना साइड में 3 लड़कियां खड़ी थी जो जाना चाहती थी हमारे एमसी के साथ, वो साइड से भाग जाती है और बोलती है कि अगले बार जाएंगे, इस बार जाने दो। तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर की तरफ देखती है हॉकी की तरफ। तो हॉकी हमारे एमसी को बोलती है क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो हमारा एमसी बोलती है हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर बोलती है कि मुझे मेरा फर्स्ट नेम से मत बुलाओ। तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर के हाथ पकड़ के बोलती है चलो कुछ खा लेते हैं, जस्ट मुझे फॉलो करो। तो उसके बाद वो लोग लंच करने के लिए कैंटीन में जाते हैं। हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हॉकी को बोलते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं बस नाइस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हॉकी बोलते हैं कि तुम्हें मैंने कब कहा नाइस बनने के लिए। तो हमारा एमसी बोलता है यूजुअली वो ऐसा कभी नहीं करता है, कोई उससे हेल्प भी मांगता ना ऐसा करने के लिए तो वो मना कर देगा, लेकिन वो सिर्फ हॉकी के लिए ऐसा कर रहा है। तो हॉकी बोलती है कि ये सब मुझे मत बोलो। तो हमारा एमसी बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बहुत पहले हेल्प किया था बहुत ज़्यादा, और हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड भी है सेम क्लास के, ये कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हें हेल्प करना। तो ये सुनकर हॉकी बस थैंक यू बोलने ही वाली होती है, पूरी नहीं बोलती है। तो तभी कैंटीन के जो खाना दे रहे होते हैं वो तभी खाना देते हैं हमारे एमसी को। हमारा एमसी अपना खाना लेता है, हॉकी को अपना देता है। तो हमारा एमसी हॉकी को पूछता है क्या कोई खाली टेबल है। तो हॉकी बोलते हैं हाँ उधर एक है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया। तो वो दोनों जाकर एक सीट में बैठते हैं दोनों मिलके। एमसी हॉकी से हेल्प मांगता है कि मुझे यार आईएएस चलाना सिखा दो, नहीं तो मैं सेलिका से हार जाऊंगा। तो हॉकी बोलती है कि ये तुम्हारी गलती है। तो हमारा एमसी प्लीज़ बोल के उसे रिक्वेस्ट करती है हॉकी से। तो तभी साइड से एक और लड़की आ रही है जो कि हमारे एमसी को बोलती है क्या वो तुम ही हो ना सेलिका से डुओ लड़ने वाले हो और तुम्हें उतना अच्छे तरीके से आईएएस चलाना नहीं आता। तो वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो हॉकी ये बात सुन के बोलते नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे सिखा दूंगा। तो वो लड़की बोलती क्या तुम इसी क्लास में हो ना फर्स्ट ईयर में, मैं तो थर्ड ईयर हूँ, तो मैं उसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सिखा पाऊंगा। तब हॉकी चुप हो जाती है और बोलती है कि मैं सिनोन तावनी की छोटी बहन हूँ। तो ये सुनकर वो लड़की नाराज़ हो जाती है और चली जाती है, बोले जो भी हो। हमारा एमसी हॉकी की तरफ देखता है, बोलता है कि तो तुम मुझे सिखाओगे। तो तभी सीन जाता है हमारा केंडो, एक केंडो जहाँ पर सिखाया जाता है ना, आप लोगों ने एनिमे देखा होगा बहुत, मुझे पता नहीं उसका नाम मैं भूल गया अभी। तो उस जगह पे हमारा एमसी और को गिरा हुआ दिखाया जाता है, मतलब बैठे हुए दिखाया जाता है, वो बहुत थक चुका होता है। और हॉकी हमारे एमसी से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना कमज़ोर कैसे हो गए, तुमने कौन सा क्लब ज्वाइन किया था मिडिल स्कूल में। तो हमारा एमसी बोलता है गो होम क्लास, मतलब स्कूल से छुट्टी होकर डायरेक्ट घर आ जाता था। ऑल 3 ईयर पूरा 3 साल तक यही किया उसने, कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया। तो हॉकी बोलते है तुम फिर से शुरुआत से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो और हर दिन स्कूल के बाद मैं तुम्हें 3 घंटे अलग से सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा। हॉकी बोलते हैं कि आईएएस प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा एमसी बोलते हैं आईएएस क्या है। तो हॉकी बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ ना कि वो इशू नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से बैकग्राउंड में हमें 3 लड़कियां दिखाया जाते जो कि बातें कर रहे होते आपस में। जो ओनिमुरा कौन हमारा एमसी जो रहते हैं वो सेलिका को बीट नहीं कर पाएगा, वो इवन आईएएस भी चला नहीं सकता, ये सब बात कर रहे होते पीछे। तो फिर उधर सीन खत्म होता है और दूसरी तरफ आता है गर्ल ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर हॉकी सोच रही होती है क्या वो सच में बहुत ज़्यादा हर्ष हो गया हमारे एमसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है उसे। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही कर रहा है, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है वो। तो वो खुद से बातें कर रही होती है हॉकी, मतलब ड्रेसिंग रूम में और कोई लड़कियां वड़कियां कोई नहीं था, पूरा खाली। तो हॉकी बोलती है कि हमारा एमसी शायद 1 साल से भी ज़्यादा टाइम तक कोई तलवार नहीं पकड़ा है, नहीं तो वो कभी उससे नहीं जीत पाता।
तो होकी सोचते कि 6 साल कि वो कितना बदल गया, हमारा एमसी कितना बदल गया 6 साल में। तो एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है हमें, बहुत पीछे का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी और होकी जब छोटी रहे, जहाँ पर हमारा एमसी और होकी जब छोटा रहता है, जब दोनों मिलकर केंडो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो होकी प्रेजेंट टाइम के बारे में भी सोच रही होती है। तो हमारा होकी सोचती है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगा हमारे एमसी को स्कूल के बाद, और भी ज़्यादा हर्ष होगा वो। तो वो कंटिन्यू करती है और बोलती है कि स्कूल के बाद तो मैं और इचिका अकेला होंगे और कोई नहीं होगा। तो ये बोलकर वो खुद ही एम्बैरेस फील करती है, बोलती है कि नहीं नहीं ये नहीं है, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ सब, मैं बस अपने क्लास का एक बहुत ही स्लो बंदे का हेल्प कर रहा हूँ और कुछ नहीं। के बाद यार हमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑडियंस की सीट में कुछ लड़कियाँ बैठी रहती है। तो स्टेडियम के अंदर हमारा एमसी और हॉकी को भी दिखाया जाता है स्टेडियम के अंदर। तो हमारा एमसी हमारा लीड फीमेल का हॉकी का नाम बुलाता है हॉकी। तो हॉकी बोलता है क्या, तो हमारा एमसी बोलता है क्या तुम मुझे आईएएस चलाना नहीं सिखाओगे, जब से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तब से तुमसे मुझे केंडो ट्रेनिंग ही दिए जा रहे हो। तो ये सुनकर हॉकी मुंह उधर कर लेता है। तो हमारा लीड फीमेल कैरेक्टर हॉकी बोलती है कि तुम्हारे पास अभी तुम्हारा आईएएस नहीं आया है। तो हमारा एमसी बोलता है कि आईएएस के बिना भी आईएएस की ट्रेनिंग हो सकता है, जैसे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन और भी अदर बहुत कुछ होता है आईएएस के बारे में जो तो मुझे बता सकती थी। तो ये सुनकर हॉकी फिर से थोड़ा और ज़्यादा मुंह उधर कर लेती है। तो तभी हमारे एमसी और हॉकी के सामने स्क्रीन आ जाता है, उस स्क्रीन में हमें सेलिका को दिखाया जाता है, जो कि ऑलरेडी स्टेडियम में आ चुकी होती है अपना आईएएस पहन के। तो हमारा एमसी बोलता है तो ये है सेलिका का आईएएस। तो तभी उस जगह पे जहाँ पर हमारा एमसी और हॉकी बात कर रहा था, उसी जगह के ऊपर में हमें दिखाया जाता है ओनिमुरा सेंसे हमारा एमसी की बड़ी बहन और यामादा सेंसे को। तो यामादा सेंसे हमारा एमसी को बोलता है कि तुम्हारा आईएएस आ चुका है। तभी ओनिमुरा सेंसे भी बोलती है हमारे एमसी को कि तुम रेडी हो जाओ, ये एरिया सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए ओपन हो रहा है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, यही बोलते हैं ओनिमुरा सेंसे हमारे एमसी को। तो तभी हमारे एमसी की साइड से एक दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से उसका आईएएस आ जाता है बाहर, और हमारा एमसी का आईएएस की नाम होता है बाकुश की। तो ओनिमुरा सेंसे हमारे एमसी को बोलते हैं कि आईएएस के ऊपर बैठ जाओ। तो जैसे ही हमारा एमसी उस आईएएस को टच करता है, उसे एक अलग टाइप का फीलिंग आता है। तो हॉकी बोलती है क्या हुआ। तो तभी सीन थोड़ा पास्ट स्टोरी में जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी जब यंग था, इससे भी छोटा, तब वो जब एक आईएएस को टच किया था पहली बार, और तभी सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है ये बिल्कुल फीलिंग, ये वाला फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट इनसे पहली बार से। तो यामादा सेंसी हमारे एमसी को बोलती क्या तुम ठीक हो। तो हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये चलाना सीख जाऊँगा और ये भी जानूँगा कि ये एग्जिस्ट क्यों करता है। तो ओरिमुरा सेंसी हमारे एमसी को बोलते हैं जाओ जाकर आईएएस की मिडिल में बैठ जाओ अपना। तो हमारा एमसी जैसे ही बैठता है, आईएएस अपने आप उसकी बॉडी में अटैच होता है। तो ओरिमुरा सेंसी बोलती है कि आईएएस ही बाकी का काम कर लेगा, बस तुम्हें बैठना है। तो हमारा एमसी का आईएएस बाकुश की सिस्टम भी चालू हो जाता है। तो हमारे एमसी के सिस्टम में ही सेलिका का आईएएस का जो प्रोफाइल पिक्चर टाइप का रहता है ना, वो दिखाया जाता है तो उसका सिस्टम क्या है। तो सेलिका के आईएएस का जो नाम है, उसका नाम है ब्लू टीयर, और वो लॉन्ग रेंज वाला आईएएस है, शॉर्ट रेंज वाला नहीं है, मतलब स्नाइपर टाइप का आप बोल सकते हैं। तो यामादा सेंसी बोलती है कि आईएएस का एक पर्सनल बैरियर होता है, जो कि उसके पायलट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल अटैक्स, मतलब इंजोर ना हो जाए। लेकिन वो जो बैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगता है उस बैरियर को प्रोड्यूस करने में। तो ओरिमुरा सेंसे हमारे एमसी को बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं रेडी भी हूँ। तो हमारा एमसी हॉकी को बोलता है तो मैं जा रहा हूँ। तो हॉकी बोलती है हाँ जीत के ही आना। तो तभी हमारा एमसी स्टेडियम में एंट्री कर लेता है, और जैसे कि मैंने कहा पहले से स्टेडियम में सेलिका मौजूद होती है। तो सेलिका बोलती है कि अभी तुम्हारा एक लास्ट चांस है, तुम अगर मुझसे अभी माफ़ी मांग लो, फाइट नहीं करूँगा, तुम हार जाओगे। तो हमारा एमसी जवाब देता है कि ये कोई चांस नहीं हो। तो सेलिका बोलती है कि जो भी। तो तभी सेलिका गुड बाय बोल के अपना एक बंदूक निकाल के हमारे एमसी के ऊपर टारगेट करके फायर करता है। तो हमारे एमसी को वो डायरेक्ट हिट लगता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। तब सेलिका और भी फायर करता है और हमारा एमसी जैसे तैसे डॉज करता है। हमारा एमसी बोलता है कि वो मतलब बाकुश को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसके आईएएस को पूरी तरीके से। तो सेलिका फायर कर रही होती है और हमारा एमसी का शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो हमारा एमसी देखता है कि उसका शील्ड पावर भी कम होते जा रहा है। तो हमारा एमसी सोचता है कि उसके पास भी कोई वेपन होना चाहिए, और तभी वो देखता है कि उसके पास एक वेपन है जो कि एक तलवार है। तो हमारा एमसी सोचता है खाली हाथ से वो तलवार ही बेटर है। तो वो तलवार लेकर सेलिका की तरफ आ जाता है और सेलिका बोलता है तुम मुझे चैलेंज करो एक लॉन्ग रेंज टाइम वेपन को एक शॉर्ट रेंज टाइम वेपन से। तो सेलिका बोलती है हाउ रेडिकुलस। तो सेलिका कंटिन्यूसली और भी ऊपर हवा में थोड़ा
तो सेलिका आसमान में थोड़ा और ऊपर लॉन्ग रेंज में जाकर कंटिन्यूअसली शूट करता रहता है और हमारा एमसी जैसे जैसे डॉज कर रहा होता है, लेकिन कुछ गोलियां तो उसको भी लग रहा होता है, तो इसकी वजह से उसका शील्ड एनर्जी बहुत ही घट रहा है, जल्दी घट रहा है। तो फिर सीन मूव होता है, मूव होकर हमें ओनिमुरा सेंसी और यामादा सेंसी को दिखाया जाता है जो कि मैच देख रहे होते हैं, और होकी को भी दिखाया जाता है जो वो भी मैच देख रही होती है। तो उसके बाद सीन मैच की तरफ जाता है जहाँ पर सेलिका हमारा एमसी को बोलते हैं तुम ऐसे एक लौते बंदे हो जो मेरे साथ इतना देर तक फाइट कर पा रहे हो। तो हमारा एमसी बोलता है थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सेलिका तब बोलती है कि अब और ज़्यादा ना खींचते हैं, मैच का भी ख़त्म करते हैं। तो जो विंग्स है आईएस का, वो अचानक से बाहर आके उस ऑटोमेटिक टारगेट कर रहे हैं हमारे एमसी को, और वो फायर भी कर रहे हैं। तो हमारा एमसी उस अटैक को भी जैसे तैसे डॉज कर रहा होता है। ये देखकर सेलिका हैरान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा एमसी का जो शील्ड बैरियर है उसका पावर घटते ही जा रहा है, और ओनिमुरा सेंसे, यामादा सेंसे और होकी मैच देख रही होती है। तो दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जब हमारा एमसी समझ जाता, सेलिका का बोलती है कि तुम इस वेपन को अपना कमेंट देकर ही चला सकते हो, मतलब ये ऑटोमेटिक मूव नहीं करता, अगर तुम्हें मूव करवाना पड़ेगा इसे, अगर तुम बताओगे तभी ये मूव होगा, और जब तुम ये अटैक करवाओगे तब तुम कोई दूसरा अटैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अपने विंग्स को कंट्रोल करना है। तो ये देखकर यामादा सेंसी शॉक हो जाती है और बोलती है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सेकेंड टाइम आईएस चला रहा है। तो तभी साइड में ओनिमुरा सेंसी बोलते नहीं, वो गलती कर रहा है। तो ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि हमारा एमसी बार बार अपने लेफ्ट हैंड को मुट्ठी कर रहा है और खोल रहा है। जब वो ऐसा काम करता है तब वो यूजुअली एक न एक गलती करता ही है। तो यामादा सेंसी बोलती है कि एज एक्सपेक्टेड ऑफ सिबलिंग्स। तो दूसरी तरफ सीन फिर से मैच पे आता है जब हमारा एमसी बोलता है दो और। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है कि वो सोचता है कि सेलिका सिर्फ उसके वीक पॉइंट को टारगेट कर रहा है जहाँ से वो मूव नहीं कर पाए। तो हमारा एमसी बोलता है कि वो एडवांटेज में होगा अगर वो क्लोज में जा पाए सेलिका का। तो जैसे ही वो क्लोज में जाने वाला तभी सेलिका बोलती है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। क्या एक गन निकालते हैं, उससे फायर करता है तो 2 मिसाइल जाता है। सेलिका बोलती है कि उसके पास सिर्फ 4 विंग्स भी नहीं है, ये भी है। तो दोनों ही मिसाइल जाकर हमारे एमसी को एक डायरेक्ट हिट देता है। तो ये देख रहा होता है होकी, यामादा सेंसी और ओनिमुरा सेंसी। तो ओनिमुरा सेंसी बोलते हैं कि इस बार उसे शूट ने बचा लिया। तो फिर से सीन मैच की तरफ आता है जहाँ पर हमारा धुआं हट जाता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि धुआं के अंदर बिल्कुल भी कामली खड़ा रहता है और उसको कोई डैमेज नहीं हुआ रहता है। तो तभी जब नीचे कुछ ऑडियंस बैठे रहते हैं उसमें से एक लड़की बोलती है ये क्या हुआ, तब और एक लड़की बोलती है कि हमारा एमसी का जो आईएस है बाकुश की, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो तभी हमारे एमसी के सामने एक स्क्रीन आ जाता है, उसमें दिखाया जाता है कंप्लीट। तो हमारा एमसी कुछ समझ नहीं पाता। तो सेलिका बोलती है क्या ये तुम मत कहना कि तुम बस अपने फर्स्ट शिफ्ट में फाइट कर रहे थे, अब तक सिर्फ तुम डिफ़ॉल्ट मोड में फाइट कर रहे थे। तो हमारा एमसी बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अब ये सूट पूरी तरीके से मेरा हो चुका है। तो तभी हमारा एमसी का जो सिस्टम में शॉर्ट वाला ऑप्शन था उसमें दिखा रहा था युकिहारा टाइप 2। तो हमारा एमसी ये नाम सुनकर बोलते हैं कि ये वही वेपन है ना जो उसकी बड़ी बहन यूज़ करती है। उसकी बड़ी बहन दुनिया में सबसे अच्छी बड़ी बहन है। तो हमारा एमसी बोलता है कब तक उसकी बड़ी बहन उसे प्रोटेक्ट करती रहेगी, अब समय आ गया है कि वो अब अपने पार्ट निभाए और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करे। तो सेलिका बोलती है ये सब तुम क्या बकबक किए जा रहे हो। तो हमारा एमसी बोलते हैं कि अब वो चीफियो ने के नाम को बचा रहेगा कि चीफियो उससे लेकर शो ऑफ भी नहीं कर पाता है क्योंकि हमारा एमसी इतना वीक है। तो सेलिका फिर से अपना मिसाइल लॉन्च करता है, लेकिन इस बार एक भी मिसाइल हमारे एमसी को नहीं लगता और हमारा एमसी एकदम सेलिका के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो अटैक करने वाला हो तभी उसका शील्ड एनर्जी पूरा 0 में पहुंच जाता है और तभी डिक्लेयर हो जाता है कि मैच खत्म हो गया, जीत गया है सेलिका ओलिका। तो फिर हमारा एमसी हार जाता है। फिर हमारा एमसी लौट आता है जहाँ पर होकी और उसकी बड़ी बहन उस बेसमेंट की टाइप में जगह में था। तो हमारा एमसी अपनी बड़ी बहन ओनिमुरा सेन से पूछते कि मैं हारा क्यों। तो ओनिमुरा सेंसी बोलते तुम इसलिए हारे क्योंकि तुमने बैरियर न्यूलिफिकेशन अटैक किया। तब होता है जब तुम अपने दोनों वेपन को एक साथ यूज़ करते हो उन दोनों के नेचर बिना समझे। तो हमारा एमसी पहली बार सुन रहा होता है बैरियर न्यूलिफिकेशन नाम। तो ओनिमुरा सेंसी बोलना कंटिन्यू करती है कि तुमने अपने ओपोनेंट की बैरियर को तोड़ दिया था और उसके डायरेक्ट बॉडी में हिट करने वाले थे। ये एक स्पेशल एबिलिटी है युकिहारा, मतलब उस तलवार का में ये फंक्शन करने के लिए तुम्हारा शील्ड एनर्जी की पावर भी ले लेता है वो अटैक करने के लिए। तो ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि मैं जब पहली बार जीता था मोंदो क्लोसो ने तब यही पावर मुझे बहुत ही हेल्प किया था। तो हमारा एमसी बोलते हैं ओह अच्छा, तो इसीलिए बाकुशी की एनर्जी शील्ड का पावर बहुत ही जल्दी कम हो गया। तो यामादा सेंसी बोलते हैं कि तुम बैटल हार जाते हो आईएस जब तुम्हारा शील्ड एनर्जी का पावर बिल्कुल 0 में आ जाता है घट के, जैसा कि हमारा एमसी के साथ हुआ।
तो यामादा सेंसी बोलती है कि बैरियर न्यूलिफिकेशन जो अटैक करता है वो बहुत ही अच्छा अटैक करता है अपने ओपोनेंट के ऊपर, लेकिन एक्सचेंज में वो अपने पायलट का पूरा शील्ड एनर्जी भी ले लेता है। बोले ये जरूरी है डबल एज तलवार के लिए। तो ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि ओवरऑल तुम्हारा सूट एक डिफेक्टिव मॉडल है। तो हमारा एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है, बोलते क्या मेरा सूट डिफेक्टिव मॉडल है। तो ओनिमुरा सेंसी बोलती है कि ऐसी बात नहीं है। इन अदर वर्ड आईएस जो सूट है वो कभी ही परफेक्ट नहीं था, पूरा फिनिश नहीं था, वो सभी सूट ही डिफेक्टेड है। बस तुम्हारा सूट थोड़ा और ज़्यादा डिफेक्टेड है दूसरे सूट से। तो हमारा एमसी ये सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। तो तब यामादा सेंसी आकर हमारे एमसी को बोलते हैं तुम्हारा आईएस अब पूरा स्टेबल हो चुका है, थोड़ा और रेस्ट चाहिए लेकिन हो गया पूरा। तुम जब चाहो तुम्हारा आईएस को तुम एक्टिवेट कर सकते हो। तभी यामादा सेंसी एक बुक लेकर हमारे एमसी के हाथ में दे देता है, बोलता है लेकिन ये पढ़ लेना उस सब करने से पहले। तो हमारा एमसी का उस बुक देखकर ही हो जाता है। तरफ फिर से सीन स्टेडियम में जाता है जहाँ पर सेलिका भी थोड़ा शॉक होकर खड़ी रहती है कि ये हुआ क्या। तो फिर दूसरी तरफ सीन हमारा एमसी और होगी की तरफ जाती है जहाँ पर वो दोनों मिलके घर जा रहे होते हैं। तो हमारा एमसी बोलते हैं तो अब सेलिका क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो हॉकी की तरफ फिर से हमारा एमसी देखता है, बोलता है कि हुआ क्या। तो हॉकी बोलते है कैसे मैं तुम्हें बताऊँ, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है इस बार हारने से। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ बुरा तो लग रहा है। तो क्या हमारा एमसी को बोलते हैं कल से तुम आईएएस ट्रेनिंग भी करोगे। हमारा एमसी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। तो हॉकी फिर रुक जाती है और हमारा एमसी को बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं ही तुम्हें सिखाऊं आईएएस। हमारा एमसी बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, दूसरे लड़कियों के साथ मैं उसका कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो हॉकी बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर हॉकी खुद को स्लोली बोलता है कि कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारा एमसी बोलता है क्या बोला तुमने। तो हॉकी हमारे एमसी को बोलते हैं तो ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो स्कूल के बाद अपना टाइम फ्री रख रहा। तो ये सुनकर हॉकी भी चला जाता है और एमसी भी एक साथ दोनों मिलकर चले जाते हैं। तो फिर जाता है सेलिका के पास जहाँ पर सेलिका अपने रूम में नहा रही होती है। तो सेलिका सोच रही होती है कि उसे ऐसा टाइप का फीलिंग क्यों आ रहा है, वही जीता फिर भी। फिर सेलिका मैच के कुछ मोमेंट्स को याद कर रहे होता है जहाँ पर इचिका मूव करता है और वो ओवरऑल इचिका को ही याद कर रहा होता है हमारा एमसी को। तो तब हमारा एमसी का नाम लेता है सेलिका ओनिमुरा इचिका और इधर ही यार एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर एंडिंग से एपिसोड खत्म। रुकिए मुझे अभी कुछ बोलना है यार। क्या तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता है कि तो मैं एक एपिसोड को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 हफ्ते लग रहे यार। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं ऐसे ही अपलोड करूँ या फिर पार्ट वाइज अपलोड करूँ। अगर पार्ट वाइज अपलोड करूँगा ना तो 2 पार्ट में पूरा एपिसोड कवर हो जाएगा और हर हफ्ते वीडियो आएगा। मतलब जैसे कि मेरा पहला चैनल एनिमे हिंदी में आता है, पर वीक एक पार्ट करके आएगा। 2 पार्ट में टोटल हो जाएगा एक एपिसोड कंप्लीट। मतलब ओवरऑल ये सेम ही रह रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को पूछना चाहता हूँ आप लोग क्या चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वाला पार्ट वाइज अपलोड करूँ या फिर ऐसा ही करूँ, आप मैं डिसाइड कर पाऊँ। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया तो वही सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय सी या।